बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अंदाज़े बयां चैनल के साथ शहबाज शफकत मिर्ज़ा। नाजरीन, आपसे एक गुजारिश ये भी है कि जब मैं अपने व्यूवर्स चेक करता हूँ तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा वो लोग देखते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर आप एक सिंपल सा बटन दबाकर मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और ज़ाहिर है मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो हज़रत शाह सुल्तान इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के वली बनने का वाक़या है। एक दफ़ा का जिक्र है कि बल्ख के बादशाह इब्राहिम बिन अदम रात को महल के बाला खाने पर सो रहे थे कि अचानक पाँव की आहट महसूस हुई। घबराए कि रात के वक़्त शाही बाला खाना की छत पर कौन लोग ऐसी जुर्रत कर सकते हैं। बादशाह ने दरियाफ्त किया कि कौन है। ये फरिश्ते थे जो अल्लाह ताला की तरफ से गफलत ज़दा दिल पर चोट लगाने आए थे। फरिश्तों ने जवाब दिया कि हम यहाँ अपना ऊँट तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने कहा कि हैरत है कि शाही बाला खाना पर ऊँट तलाश किया जा रहा है। इन हजरात ने जवाब दिया कि हमें इससे ज़्यादा हैरत आप पर है कि इस नाज परवरी और ऐश की ज़िंदगी में अल्लाह ताला को तलाश किया जा रहा है। चनाचे ये कहकर वो फरिश्ते तो गायब हो गए, लेकिन बादशाह के दिल पर ऐसी चोट लग गई कि मुल्क व सल्तनत से दिल सर्द हो गया और दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत की दौलत पैदा हो गई। अलगर्ज इश्क हकीकी ने हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह को तर्के सल्तनत पर मजबूर कर दिया और वाकई हकीकत भी यही है कि इश्क इलाही कायनात की तमाम लज्जतों से दिल को बेजार कर देता है। आखिरकार आधी रात को बादशाह उठा, कंबल ओढ़ा और अपनी सल्तनत से निकल पड़ा। सल्तनत बल्ख तर्क करके हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह निशापुर के सहरा में अल्लाह ताला की याद और नारा आशिकाना बुलंद करने में मशगूल हो गए। 10 बरस तक सहराए निशापुर में दीवाना वार इबादत में मसरूफ रहे, क्योंकि तमाम ख्वाहिशात नफसाना और ज़ाहरी आराइशों से अल्लाह ताला ने दिल पाक कर दिया था। कहाँ ताजे तख्ते शाही और कहाँ अब दरिया के किनारे बैठे हुए गजड़ी सी रहे हैं। एक दिन सल्तनत बल्ख का वजीर इस तरफ से गुजरा। बादशाह को इस हाल में देखकर इस वजीर रूहानी मरीज ने उन्हें हकारत की नज़र से देखा और दिल में सोचने लगा कि ये क्या हमाकत है। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह को बजरिया कशफ इल्म हुआ कि ये शख्स मेरी अल्लाह ताला की मोहब्बत में इख्तियार की जाने वाली फ़कीरी पर हैरान है। इस वक़्त अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे की करामत और बातनी सल्तनत की शौकत का इजहार फरमाया, ताकि वजीर को अपने बुरे गमान पर नदामत हो और मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला से ताल्लुक के बाद क्या नेमत हासिल होती है। चनाचे हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन अपनी सुई दरिया में फेंक दी और बाआवाज़ बुलंद दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरी सुई अता फरमा दी जाए। दरिया की सतह पर फौरन हजारों मछलियां नमूदार हो गई, जिनके लबों पर एक एक सोने की सुई थी। इन मछलियों ने दरिया से अपने सरों को निकाल कर अर्ज किया कि ऐ शेख, अल्लाह ताला की तरफ से आप ये सुइयां कबूल फरमाइए। जब इस वजीर ने ये करामत देखी तो अपने बुरे ख्यालात पर और अपनी बेखबरी पर सख्त नादम हुआ और शर्मिंदगी और नदामत से एक आह खींच कर कहने लगा, अफसोस के मछलियां इस शेख कामिल के मुकाम से आगाह हैं और मैं इंसान होकर नावाकिफ हूँ। मैं बदबख्त और इस दौलत से महरूम हूँ, जबकि मछलियां इस मार्फत से सआदतमंद और नेक बख्त हैं। ये ख्याल करके इस वजीर पर गिरिया तारी हो गया। देर तक रोता रहा और इस गिरिया नदामत और शेख कामल की थोड़ी सी देर की सोबत की बरकत से इस वजीर की काया पलट गई और अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। अपने खास बंदों की सोबत में अल्लाह ताला ने यही बरकत रखी है कि सकाफत सआदत से बदल जाती है। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने इस वजीर से इरशाद फरमाया कि ऐ अमीर,
یہ دل کی سلطنت بہتر ہے یا وہ بلخ کی حقیر فانی سلطنت؟ شاہ بلخ کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہو گئی تو اسی لمحہ وزارت سے دستبردار ہو گیا اور سلطان کے ساتھ شہرہ نشینی اختیار کر لی۔ جس شخص نے عمر بھر عقل کی غلامی کی تھی، بالآخر اس کا کام دیوانگی سے ہی بنا۔ تو ناظرین، جب تک بندہ اپنی نفسانی خواہشات اور گناہوں کی لذتوں کو نہیں چھوڑتا، اس وقت تک وہ بندہ باطنی سلطنت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور دولت سے محروم رہتا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں اس کے لیے محبت اور پیار پیدا فرما کر اس کی دنیاوی فانی عزت کے بدلے باقی رہنے والی حقیقی عزت عطا فرما دیتا ہے۔